शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल में तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति काले अपने आप में विलक्षण कवित्री हैं और जिनको सुनना हम प्रारंभ करें तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। और मैं एक ऐसे गीत की तरफ मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। गीत क्या कहूँ कि अभी तक आपने अगर जीवन के आपने कई रंग देखे होंगे डॉक्टर कीर्ति काले के कवित्व में, एक मैं बेहतरीन एक गज़ल के लिए डॉक्टर कीर्ति काले की बात कर रहा हूँ, ले जाना चाहता हूँ। और ये संचालक का कर्तव्य और निर्वहन करना होता है कि कवि कुछ और सुनाना चाहता है और संचालक उससे और कुछ सुनवाना चाहता है क्योंकि संचालक प्रतिनिधि करता है दर्शकों का। तो मैं दर्शकों की मांग पर मैं एक गज़ल के लिए, उम्दा गज़ल के लिए डॉक्टर कीर्ति काले का आह्वान करता हूँ। जोरदार ताली। एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ। बहुत साल पहले मैंने लिखी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसी समय की अनुभूति को आप ध्यान में रखिएगा और मेरी ये रचना सुनिए। स्वागत। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। और ये शेर सब श्रोताओं के नाम कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे।
दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं, दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं, और रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। क्या बात है। बहुत महसूस करके सुनिए ये शेर। हाँ। कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं, और आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं। और थोड़ा अलग सा शेर है ये, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियाँ बताती हैं, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियाँ बताती हैं। और जो सीमा पर हमारे सैनिक भाई तैनात होते हैं, और उन्हीं के श्रम के कारण हम लोग सारे उत्सव मना पाते हैं, बड़े खुशहाली के साथ जिंदगी जी पाते हैं, उनके नाम एक शेर करती हूँ, सुनिएगा। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, बहुत बढ़िया। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियाँ बताती हैं, सरहदों पे बहनों की राखियाँ बताती हैं, याद कोई करता है हिचकियाँ बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर कीर्ति काले जी। नमस्कार। आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दुखों को सोच के रोता है आदमी, वरना कहाँ ये पल के भिगोता है आदमी, वरना कहाँ ये पल के भिगोता है आदमी। तो शेर देखेगा, अव्वल हमेशा खुद को
समझता है क्या करे, अव्वल हमेशा खुद को समझता है क्या करे, जब आदमी के सामने होता है आदमी, जब आदमी के सामने होता है आदमी। तो शेर देखिएगा, अपने नसीब के लिए है खुद ही जिम्मेदार, अपने नसीब के लिए है खुद ही जिम्मेदार, कर्मों की अपने पोटली ढोता है आदमी, कर्मों की अपने पोटली ढोता है आदमी। जीवन किसी ने अपना मुकम्मल कहाँ जिया, जीवन किसी ने अपना मुकम्मल कहाँ जिया, आधे से कुछ ज्यादा तो सोता है आदमी, ज्यादा तो सोता है आदमी। जीवन किसी ने अपना मुकम्मल कहाँ जिया, जीवन किसी ने अपना मुकम्मल कहाँ जिया, आधे से कुछ ज्यादा तो सोता है आदमी, आधे से कुछ ज्यादा तो सोता है आदमी। धड़कन के मोतियों को ही सांसों की डोर में, धड़कन के मोतियों को ही सांसों की डोर में, हर वक्त अपने आप पिरोता है आदमी, हर वक्त अपने आप पिरोता है आदमी। राहों में गुल मिलेंगे कि कांटे बिछे हुए, राहों में गुल मिलेंगे कि कांटे बिछे हुए, उगती वही है फसल जो होता है आदमी, वही है फसल जो होता है आदमी। जाता कहाँ है ये तो किसी को खबर नहीं, जाता कहाँ है ये तो किसी को खबर नहीं, हशमत जहां से जब जुदा होता है आदमी, हशमत जहां से जब जुदा होता है आदमी। बहुत शुक्रिया। और अब मैं जिसको आवाज देना चाहता हूं, जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। गीत के कुछ बंद रखती हूँ। दर्द तेरा धार कर संग तेरा
बढ़िया। पलकों से अपनी पथ के कांटे मैं चुनूं, अधिकार देना जब ते मेरे छाए घनेरा, ना दिखे उजला सवेरा, आस की बाती बुझे जब, सांस भी बोझिल लगे तब, आस से भर दूं हृदय दीप सा फिर मैं जलूं, अधिकार देना दर्द तेरा धार कर, संग तेरे मैं चलूं, अधिकार देना दुखते कंधे हो थकन से, चूर हो मन भी तपन से, पीर का पर्वत भी पिघले, आँख से गंगा भी निकले, आंचल में अपने पीर तेरी बांध लूं, अधिकार देना दर्द तेरा धार कर, संग तेरे मैं चलूं, अधिकार देना। और एक मुक्तक के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ क्योंकि भोजन ठंडा हो रहा है। हो गया। चलिए मैं लंच डिनर में हो जाएगा क्या? चलिए एक मुक्तक आपके साथ रखती हूँ। मेरे जैसी दीवानी नहीं पाओगे, सही बात है। शाम ऐसी सुहानी नहीं पाओगे, हो कथानक तुम्ही इस उपन्यास के, प्रीत की ये कहानी नहीं पाओगे, बहुत बढ़िया। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे कोरोना वीर, अगर मैं कहूँ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और एक बहुत ही बड़ा नीति वाक्य किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी की खुशी में चाहे आप बेशक खड़े ना हो, लेकिन उसके दुख में की घड़ी में ज़रूर साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस मानवता के सारथी ने एक ऐसा पथ चुना जो विषाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको समझा, और मानवता के सारथी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके हैं, उनका मैं परिचय दूं। उनका परिचय होता है, उनको बोलते हैं पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। यदि मैं कहूँ, पद्मश्री स्वयं जितेंद्र सिंह शंटी जी का व्यक्तित्व पा करके वह गौरवान्वित हुआ है। इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं, बल्कि मानवता को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी, एक चीज़ मुझे, अगर मैं प्रारंभ करूं आज, क्योंकि पॉडकास्ट तो होता ही है कि इसमें कोई लिस्ट नहीं होती, जो मन में बात आती पूछी जाती है, और अनलिस्टेड होता है। और ऐसे कई लोग होते हैं, वो अपनी लिस्ट तैयार करके लाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए।
आज बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और उसके लिए मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आपने ये आपके लिए आज की बात नहीं है, आपके लिए तो रोज़मर्रा का आपका ये काम हो गया है। पहले तो मैं आपको अगर मैं 30 साल पहले आपके पीछे जाऊं तो आप उस समय यूथ कांग्रेस के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे दुष्कर कार्य में लग जाएगा जहां पर लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं, वहां आप जाकर के लोगों के आंसू पूंछते हैं, लोगों की पीड़ा समझते हैं। एक राजनीतिक, उस टाइम आप राजनीतिक व्यक्ति थे, उस समय आपने कार्य प्रारंभ किया और एक राजनीतिक व्यक्ति इतना संवेदनशील हो सकता है। तो संटी जी जरा इसके बारे में बताएं कि ये एक विरोधाभास कैसे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रवीण जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ और जो आज कवि आए हैं उन सबको भी स्वागत करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो कि राजनीति फिर सेवा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति से इंसान को कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम देश का इतिहास देखें, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, शहीद आजम भगत सिंह जी कांग्रेस में थे। उन लोगों ने कांग्रेस, क्योंकि उस समय एक मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में सभी लोग किसी न किसी पार्टी तो एक ही होती थी देश में। सच बोलूं तो मैं आज भी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस ही आए निकल गए। इसी प्रकार मैंने भी बचपन में जब अपनी लाइन पकड़ी तो मैं राजनीतिक शुरू की। सिर्फ ये नहीं कि मैं कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक संतुष्टि नहीं मिलती है। और एक चांस की बात है कि एक दिन जीवन जब मेरा बदला कि शमशान घाट में मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों अधजली उठा रहा है, मुझे लग रहा है चोरी कर रहा है। तो मैंने पूछा तो कहने लगा मैं दिल्ली में बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, इतने पैसे नहीं है कि दाह संस्कार कर सकूं। वो मेरे जीवन का बदलाव था। मुझे एक सोच आई, उस बच्चे का मैंने संस्कार कराया, मेरे दोस्त भी साथ थे। मैंने कहा यार दिल्ली में लोग करोड़ों रुपए मकान पे लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कारें खरीदते हैं। उस दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में एक दाह संस्कार के लिए बंदा तड़फ रहा है, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत। तो मुझे कईयों ने कहा कि शंटी जी ये काम तो प्रशासन का है, आप क्यों करोगे। मैंने कहा प्रशासन का है चाहे, लेकिन कुछ काम, हमारे घर में पानी साफ नहीं आता, हम लगाते हैं ना आरओ, बिजली नहीं आती, इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम। अगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है तो मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 2 किए, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए। एक प्रचलन सा चल पड़ा दिल्ली में, सबको पता लग गया कि अगर कोई गरीब है या लावारिस है तो शंटी को फ़ोन कर दो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट था, वो हमको फ़ोन करते थे। फिर बढ़ता चला गया और आज तक हम 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट कर चुके हैं। 70,000 29 साल के अंदर, बहुत ये एक रिकॉर्ड बना। और करते करते बीच में कोरोना आ गया। शंटी जी ये बात तो सही है आपकी कि आप तो एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, विरले व्यक्तित्व हैं। कुछ ऐसे ये कार्य करते हुए शंटी जी कुछ ऐसी आपको घटनाएं याद आती हूँ, जैसे मैंने कभी आपसे इस बात को कभी आपने जिक्र किया कि आपके अंदर तो ये चीज़ है, आपने अभियान चला रखा है, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व भी इतने संवेदनशील होते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई और हमें असंवेदनशील के होकर के तटस्थ भाव की तरह हम कहीं बैठे हुए नजर, ऐसे कोई ऐसे व्यक्तित्व भी सामने आए तो आपने उनके लिए कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया। देखिए परमात्मा ने सृष्टि में हर तरीके के लोग पैदा किए हैं, अच्छे दिल वाले भी, बुरे दिल वाले भी, सामाजिक भी, अव्यवहारिक भी। काफ़ी हद तक इंसान जब पैदा होता है ना, उसके अंदर संस्कार माँ के पेट से आते हैं, उसके बाद पिता के संस्कार भी बच्चे के अंदर आते हैं, फिर समाज के आते हैं, फिर शिक्षा स्कूल से मिलती है। मेरे को मेरी माँ के संस्कार बहुत मिले हैं।
जब मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया तो मेरी माँ ने 3 बातें मुझे कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई हैं कि बेटा तूने शुरू किया है ना, बंद मत करियो ये। दूसरा उन्होंने कहा था कि दिन हो चाहे रात हो, किसी को मना मत करियो कि मैं काम कर नहीं सकता, जो आया तेरे पास ईश्वर उसको भेज रहा है, तेरे को कुछ समझ रहा है, तेरे अंदर कुछ उसको दिख रहा है तभी आ रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि बेटा कभी भी जिंदगी में अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, ये परमात्मा करा रहा है तेरे से। माँ के संस्कार काम आए, फिर वैसी मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसी बच्चे मिले, बच्चे मेरे साथ खुद लग गए। बेटा मेरा लंदन से पढ़ के आया है, छोटे वाला ज्योत मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, बड़े वाले ने मास कॉम किया, मनीष ने, उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया जी। और खाली काम एक नहीं था ना सीमित, जब डेड बॉडी का काम करने लगे तो हमें लगा यार डेड बॉडी ले जाने के लिए व्हीकल ही नहीं मिलता कोई। आज की बात करा रहा हूँ मैं, 30 साल के बाद भी वहीं खड़ा ढर रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए के बिल ले लेते हैं, जब डेथ हो जाए तो कहते हैं बॉडी ले जाओ, गाड़ी ले आओ जी। अरे गाड़ी कहाँ से ले आओ? पैसे कितने मांगते हैं गाड़ी वाले? 15-20 हज़ार मांगते हैं। तो उस समय मैंने 96 में शव वाहन बनाया एक, करते करते कोविड तक 8-9 हो गए, अब तो 32 हैं। इसके अलावा थोड़े दिन बाद हमें महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती, कहते बॉडी घर ले जाओ, घर में बेचारे अब वो बर्फ़ में रखें, कैसे रखें। बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रशासन सोया हुआ है इस बारे में कि दिल्ली के अंदर अगर 10,000 हॉस्पिटल हैं, उसमें से 9,500 के अंदर मोर्चरी नहीं है। अरे डेड बॉडी रखने का साधन नहीं है। रात को 2 बजे कहेंगे बॉडी ले जाओ जी। इवन देन कोविड में भी उन्होंने बॉडियाँ घर भेज दी। तो उन लोगों के लिए हमने मोर्चरी बॉक्स बना दिए हैं, एयर कंडीशन, हमारी गाड़ी जाके उनके घर में फिट कर आती है, फिर अगले दिन वापस ले आती है। अच्छा। ये तीसरा काम हो गया। चौथा, जितने भी बॉडीज़ हमारे शमशान घाट में आती हैं, उनकी जो अस्थियां बच जाती हैं, कोई लेने नहीं आता। वो मेरा बेटा ज्योत हर महीने इकट्ठी करके अपनी गाड़ी भर के हरिद्वार जी में जाके गंगा जी में प्रवाहित करके आता है। अरे वो लगातार, अब तो हमारे को 28-30 साल हो गए, पहले मैंने शुरू किया था, बेटा करता है। और लास्ट मेरा काम है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे ना पशु दे सकता है, ना पंछी दे सकता है। जापान जैसा मुल्क भी ब्लड नहीं बना सका, इंसान को इंसान ही ब्लड दे सकता है। 2 ही साधन है रक्त देने के, ईश्वर या हम, बीच में कोई तीसरा जरिया नहीं है। इसलिए मेरा स्लोगन है, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। सतमौला कवियों की चौपाल में अभी लेते हैं हम कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं प्रशांत अवस्थी, कामिनी मिश्रा और ऋतिका रश्मि के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। छोटे से ब्रेक के बाद सतमौला कवियों की चौपाल में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि कविताएं लिखना कवियों को सुनकर या कविताएं पढ़कर थोड़ा सा आसान ज़रूर हो जाता है, मगर जब एक कवि किसी चीज़ को भोगता है और तब उसको लिखता है, कलम के माध्यम से जो शब्द निकल कर आते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद वही सच्ची कविता होती है। आज हमारे बीच में नारी शक्ति पर कविता पढ़ने के लिए, या कहें नारियों की महिमा का गुणगान करने के लिए, नारी शक्ति के बारे में बताने के लिए, तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर प्रियम्वदा कुमारी मिश्रा जी। धन्यवाद। सतमौला कवियों के चौपाल कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी दर्शकों को मेरा सादर वंदन और अभिनंदन। अतुलनीय सागर के जल में 4 चांद लगाते चंद्र दिवाकर, इंद्रधनुषी प्रभा प्रवाहित अद्वितीय रूप रत्नाकर। अपनी इस रचना की प्रस्तुति के क्रम में
मैं अपने दर्शकों को कन्याकुमारी के सागर तट की ओर ले चलना चाहती हूँ, जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम स्थल, सूर्योदय और सूर्यास्त का अप्रतिम दृश्य जैसे नैसर्गिक सौंदर्य हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। अपने भिन्न भिन्न रंगों को संजोए समंदर का यह अथाह जल, जहाँ मानव मन को गांधीर्य और शीतलता प्रदान करता है, वहीं बड़ी बड़ी चट्टानों और सागर तट से टकराकर लौटती समंदर की तरंगें मानव हृदय को कला, विज्ञान, योग, अध्यात्म के साथ साथ आत्मनिरीक्षण और दार्शनिक चिंतन की ओर भी प्रेरित करते प्रतीत होते हैं। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति आपके बीच रखती हूँ, जिसे मैंने उन्हीं समंदर के तट पे लिखा है। छन छन भाव तरंगित होते, क्षण क्षण भाव तरंगित होते, देख रही हूँ सागर को, अम्बुधि आज समाया उर में, भरता मन के घाघर को। क्षण क्षण भाव तरंगित होते, अतुलनीय दृश्यों का वाहक, अतुलनीय दृश्यों का वाहक, सागर तट को देखो तो, निज सुरम्य परिदृश्यों से, निज सुरम्य परिदृश्यों से, सबका मन हर लेता वो, सूरज की स्वर्णिम किरणों को, सूरज की स्वर्णिम किरणों को, भेज रहा हर आगर को, अम्बुधि आज समाया उर में, भरता मन के गागर को। अब इसकी अगली पंक्तियाँ रखती हूँ। रत्न संपदा उदधि संजोए, रत्न संपदा उदधि सजोए, विविध रूप और रंगों में, धरती का अवयव संवारती, अपने हृदय तरंगों से, वक्षस्थल पर सेज सजाकर, वक्षस्थल पर सेज सजाकर, सुला रहा श्रुति सागर को, अम्बुधि आज समाया उर में, भरता मन के गागर को। समंदर की ये उठती गिरती जो लहरें हैं, प्रतीक हैं हम मानव के अंतर मन में उठते दुख सुख के आवेगों और संवेगों का। उग्र सौम्यता स्पंदन है, उग्र सौम्यता स्पंदन है, मानव जीवन दर्शन का, आवर्तन इसकी देखो तो, कौतुक प्रत्यावर्तन का, रत्नाकर की अनुपम लहरें, रत्नाकर की अनुपम लहरें, उठती गिरती जागर को, अम्बुधि आज समाया उर में, भरता मन के गागर को।
क्षण क्षण भाव तरंगित होते, क्षण क्षण भाव तरंगित होते, देख रही हूँ सागर को, अम्बुधि आज समाया उड़ में, भरता मन के गागर को, भरता मन के गागर को। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छे विचार और शब्दों से भरी हुई। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत माँ से, मोहब्बत माटी से, मोहब्बत अपने वतन से। अगर इंसान को नहीं तो समझिए उसका जीवन व्यर्थ है। भिवानी से हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जोरदार तालियों से आप सभी के बीच में बुलाना चाहूँगा मंजू तंवर मंजुल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और जोड़ती हूँ आपकी अपनी कुछ रचनाओं से। पहले मैं चंद पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ। परिचय में न मेरा नाम है न कोई पता है। मैं परिचय देती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ। मैं कवि हूँ। मैं भाव सिंधु में डूब जीवन सार लिखती हूँ। मैं भाव सिंधु में डूब जीवन सार लिखती हूँ। हो अवलंब शब्द शब्द हृदय उद्गार लिखती हूँ। मैं अंतर्मुखी हो काल का विन्यास लिखती हूँ। दृष्टि मरम संधान कर जगत की त्रास लिखती हूँ। मैं आलोकित दीप हो तमस प्रतिकार लिखती हूँ। मैं आलोक दीप हो तमस प्रतिकार लिखती हूँ। सोए स्वप्नों को जगह साकार लिखती हूँ। घुटने मोड़ कर सोए दलित की भूख लिखती हूँ। त्रस्त जीवन से व्यथित दीन की हूक लिखती हूँ। मैं खेत खलियानों खड़े कृषक की पीर लिखती हूँ। तने सरहद के रखवाले खड़े वो वीर लिखती हूँ। गए जो शीश निज देकर वतन अभिमान लिखती हूँ। सनातन पावनी माटी का गौरवगान लिखती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी रचना से जोड़ती हूँ आपको। मेरी रचना का शीर्षक है जननी हूँ मैं नारी हूँ। सुनिएगा। नारी जीवन को परिभाषित करती हुई मेरी यह रचना है कि संजोई पीर दिल में है, जननी हूँ मैं नारी हूँ। संजोई पीर दिल में है, जननी हूँ मैं नारी हूँ। घर आ जाऊं जिद पर तो मैं तीनों लोक भारी हूँ। घर आ जाऊं जिद पर तो पड़ी दानों पे भारी हूँ। मैं जोहर की बनी ज्वाला, मैं जोहर की बनी ज्वाला, मैं पद्मा की रवानी हूँ। दिए हैं शीश संगर में मैं हाड़ा की कहानी हूँ। दिए हैं शीश संगर में मैं हाड़ा की कहानी हूँ। समाई श्याम मूरत में मैं वो मीरा दीवानी हूँ। संजोई पीर ही मैंने, जननी हूँ मैं नारी हूँ। और अगला बंद देखिएगा। नारी का श्रृंगार। हया और लाज शर्मों का मैं श्रृंगार करती हूँ। मैं झंकृत से बजा वीणा वो स्वर संघर्ष भरती हूँ। हया और लाज शर्मों का बदन श्रृंगार सजाए हैं। व्यथा और वेदना कुंठा हृदय आसन लगाए हैं। व्यथा और वेदना कुंठा हृदय आसन लगाए हैं। क्षमा दयाशील करुणा का मैं श्रृंगार करती हूँ। मैं झंकृत से बजा वीणा की स्वर संघर्ष भरती हूँ।
बहुत कंटक भरा पथ है मगर मंजिल नहारी हूँ। संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ, मैं नारी हूँ। और देखिएगा नारी के हृदय में जो ममता का सिंधु बहता है, ममता का था सागर मेरे अंतस उमड़ता है। नेह और प्रीत का दरिया मेरे नैनों से झरता है। नेह और प्रीत का दरिया मेरे नैनों से झरता है। सकल संकट जटिल झंझट सभी कांधे बिठाए हैं। हुई जब पीर पर्वत सी वो गोवर्धन उठाए हैं। हुई जब पीर पर्वत सी वो गोवर्धन उठाए हैं। और नारी धरा की धुरी बन करके घूमती है। धरा की बंधुरी घूमी की जग की जवाबदारी हूँ। संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ, किनारी हूँ। अगला बंद देखिएगा, कोख में मिटाने वालों के लिए है। मिटाते कोख में मुझको किसी क्या लाचारी हूँ। जन्मदात्री जरा सुन ले कि मैं भी एक नारी हूँ। जन्मदात्री जरा सुन ले कि मैं भी एक नारी हूँ। कि ये घर भी नहीं मेरा, कि वो घर भी बेगाना है। बता दे मेरे दाता कहाँ मेरा ठिकाना है। बता दे मेरे दाता कहाँ मेरा ठिकाना है। जहाँ मैं क्यों मेरा उद्गम, क्या जीवन पे उधारी हूँ। संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ, किनारी हूँ। संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ, किनारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छे भाव जो हृदय को स्पर्श करते हैं, कोई शक नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक अभिशाप है, एक वरदान भी है। ये तय आपको करना है कि किस तरीके से आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, गुरुग्राम से हमारे बीच में राजेंद्र सिंह शोराण मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे बारीकियों से मोबाइल फ़ोन के बारे में, किस तरीके से इसका प्रयोग है, किस तरीके से इसका अस्तित्व है हमारे जीवन में। तो ज़ोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूँगा राजेंद्र सिंह शोराण जी, गुरुग्राम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ कि सबसे प्यारा फ़ोन, सबसे प्यारा फ़ोन हो रहा मानव जिसे मौन हो रहा, इस पर भी अब लोन हो रहा। चिंता है इस बात की, चिंता है इस बात की। रात दिन सब जब भी देखो लगे हुए हैं बेशुमार, उससे भी मोह भंग हो रहा जिससे करते हैं सब प्यार। एक से हो रहे सब नर नार, बच्चे बूढ़े करे विचार, जिंदगी बनने लगी है भार। चिंता है इस बात की, चिंता है इस बात की। फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर छा गया है दिमाग में, बुरी बीमारी आ गई जल्दी मिटा देगी मिला देगी खाक में।
फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर छा गया है दिमाग में, बुरी बीमारी आ गई जल्दी मिला देगी खाक में। हर कोई रहता है फिराक में, दम कर दूं सबकी नाक में, रहते ताक झाक में सब चिंता है इस बात की, चिंता है इस बात की। मैसेज करने और पढ़ने की सब में लगी हुई है होड़, जिसके चक्कर में पढ़कर कुछ खाना भी देते हैं छोड़। सब में बढ़ती रही मरोड़, जिसका नहीं अब कोई तोड़। गलती के लिए ओ माय गॉड चिंता है इस बात की, चिंता है इस बात की। राजेंद्र सिंह देख देख सब अपने में ही सिमट रहे, हर तरफ माहौल बदल गया कौन किसको क्या कहे। असली रिश्ते फीके पड़ रहे, फेसबुक पर दोस्त घड़ रहे, फेसबुक पर दोस्त बढ़ रहे, उनके साथ सब बातें घड़ रहे। असली रिश्ते फीके पड़ रहे, चिंता है इस बात की, चिंता है इस बात की। अब बनावटी रिश्ते के ऊपर एक छोटी सी रचना और मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ कि जब से लोग जग में झूठी शोहरतें पाने लगे हैं, जब से लोग जग में झूठी शोहरतें पाने लगे हैं, खून के रिश्तों में भी अब सैलाब आने लगे हैं। भाई के लिए जान हाजिर होती थी कभी भाई की, भाई के लिए जान हाजिर होती थी कभी भाई की, भाई ही अब भाई के खिलाफ साजिशें रचाने लगे हैं। भाई बहन का रिश्ता कितना पाक होता था कभी, भाई बहन का रिश्ता कितना पाक होता था कभी, आज भाई ही बहनों पर तोहमतें लगाने लगे हैं। माता पिता के लिए शर्म ओ हया होती थी कभी आंखों में, माता पिता के लिए शर्म ओ हया होती थी कभी आंखों में, अब बच्चे ही बड़े होकर उन्हें आंखें दिखाने लगे हैं। दादी नानी की कहानियाँ अब सपना सा हो गई, दादी नानी की कहानियाँ अब सपना सा हो गई, पैदा होते ही बच्चे फ़ोन में वीडियो चलाने लगे हैं। गरीबी और लाचारी में ही प्यार मोहब्बत होती थी, गरीबी और लाचारी में ही प्यार मोहब्बत होती थी, दूर हुआ अपनापन जब से चार पैसे कमाने लगे हैं। अपनत तो होता था कभी दूर दूर के लोगों से, अपनत तो होता था कभी दूर दूर के लोगों में, वो भी बस फ़ोन से अब दोस्ती निभाने लगे हैं। गुरु शिष्य के रिश्ते में निस्वार्थ भाव होता था कभी, गुरु शिष्य के रिश्ते में निस्वार्थ भाव होता था कभी, वही गुरुजी उन्हीं शिष्यों को ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं। असली रिश्ते दूर हो चले जिनमें प्रेम और प्यार था, असली रिश्ते दूर हो चले जिनमें प्रेम और प्यार था, राजेंद्र सिंह फेसबुक पर सब झूठे रिश्ते बनाने लगे हैं, राजेंद्र सिंह फेसबुक पर सब झूठे रिश्ते बनाने लगे हैं। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छे विचार। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तय आप ही को करना है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आपको किस तरीके से करना है। ज़िंदगी संवारनी है या ज़िंदगी उजाड़नी है, तय आपको करना है। दोस्तों, कहते हैं कि जब संगम शब्द जहन में आता है तो आप क्या समझते हैं? प्रयागराज। हाँ जी, संगम शहर प्रयागराज, कुछ इस तरीके के ही विचार जहन में आते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गंगानगर से शेखर अशोपा जी। दोस्तों, जब देश के दुश्मनों को जवाब देने की बात आती है तो हमारे सेना के जवानों के पास है AK-47। इसी तरह जब देश के दुश्मनों को एक कवि जवाब देता है तो उसके पास होती है एक कलम जो कम नहीं होती AK-47 से। तो आइए हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा शेखर अशोपा जी। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, तृतीय मुझे सभी देखने और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, 15 अगस्त आने वाली है, तो वीरों के यशोगान के साथ साथ अमित्र को चेतावनी और मित्रों को निवेदन। यहाँ अनगिनत वीरों ने दी है कुर्बानी, यहाँ अनगिनत वीरों ने दी है कुर्बानी,
तब जाकर हुई है ये चूनर धानी। शहीदों की नहीं थी इच्छा कि उनकी बने कहानी, शहीदों की नहीं थी इच्छा कि उनके बने कहानी, पर क्या रह सकती है दूर, पर क्या रह सकती है दूर मौजों से रवानी। है एकलव्य जैसे शिष्य यहाँ, है अर्जुन जैसे वीर जवां, देवी देवों के अवतारों की है ये धरती, देवी देवों के अवतारों की है ये धरती, दुनिया सारी नमन इसे है करती। झांसी की रानी हुई यहाँ, सांगा के जैसे घाव कहाँ, झांसी की रानी हुई यहाँ, सांगा के जैसे घाव कहाँ। यहाँ वीर शिवाजी सोला था, पृथ्वीराज ने दुश्मन को तोला था। बलिदान प्रताप ने दिया अमर, पन्ना धाय ने अपनी कोख पे किया कहर। बलिदान प्रताप ने दिया अमर, पन्ना धाय ने अपनी कोख पे किया कहर। पद्मनी यहाँ जोहर करती है, हाड़ा रानी झट से गर्दन धरती है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपना बलिदान दिया, नहीं डिगे धर्म से ऊंचा धर्म का मान किया। बॉस ने गौरों की नहीं चलने दी मनमानी, बॉस ने गौरों की नहीं चलने दी मनमानी। आजाद भगत और मंगल पांडे ने हंसते हंसते दी कुर्बानी। लाजपत ने है अनगिनत लाठी खाई, लाजपत ने है अनगिनत लाठी खाई। हर दिशा में गंगाधर ने आवाज उठाई। था लाल बहादुर लाल देश का, था लाल बहादुर लाल देश का। लोह पुरुष वेशता वल्लभ नरेश का, जिसे छू न सका कोई जलवा, जिसे छू न सका कोई जलवा। वो था ईमान हरिसिंह नलवा। मेरे अब मैं अपने दुश्मन को, अमित्र को बोलता हूँ, हे मेरे परम रिपु, है मेरे परम रिपु, तुम झेलम और सिंध का पानी पीते हो, तुम झेलम और सिंध का पानी पीते हो। फिर कैसे और क्यों मानवता से रीते हो, फिर कैसे और क्यों मानवता से रीते हो। सुन सदियों से हमें कोई जीत न पाया, सुन सदियों से हमें कोई जीत न पाया। ओ घर के दुश्मन तू क्यों है भरमाया, सदियों से हमें कोई जीत न पाया। ओ घर के दुश्मन तू क्यों है भरमाया। जंगों और घुसपैठ से बाज तू आजा, जंगों और घुसपैठ से बाज तू आजा। सुन पगले कर देंगे माफ तुझको, सुन पगले कर देंगे माफ तुझको। हम तो हैं दिल के राजा। क्या जलियांवाला कांड भी दहशत फैला पाया था, क्या जलियांवाला कांड भी दहशत फैला पाया था। सुन बैरी ये धरती सूरों वीरों की है, ये धरती सूरों वीरों की है। यहाँ चिड़िया संगबाज लड़ाया था, यहाँ चिड़िया संगबाज लड़ाया था। तो प्यार बात की करके मत बार बार गद्दारी कर, तू प्यार बात की करके, तू बात प्यार की करके मत बार बार गद्दारी कर। जो चला सुदर्शन चक्र उधर, जो चला सुदर्शन चक्र उधर, तो नहीं बचेगा कोई सर। तू ईमान से जो कदम बढ़ाएगा, तू ईमान से जो कदम बढ़ाएगा, तो सुख दुख का साथी भी बन जाएगा। तू पहले अपने घर की आग बुझाकर सबको तो गले लगा ले, तू पहले अपने घर की आग बुझाकर सबको गले तो लगा ले। मत भर जहर तू बचपन में, मत भर जहर तू बचपन में, अरे अब तो उनको दूध पिला ले। मत भर जहर तू बचपन में, अरे अब तो उनको तू दूध पिला ले। हम सीमाओं और लाशों का अपमान नहीं करते, हम सीमाओं और लाशों का अपमान नहीं करते। अरे हथियार डालने वाले भी इस देश की गोली से नहीं मरते, हथियार डालने वाले भी इस देश की गोली से नहीं मरते। मत कर अब तू कुछ और बदी, मत कर अब तू कुछ और बदी। कहीं हो न जाए तुम्हारी ये आखिरी सदी, कहीं हो न जाए तुम्हारी ये आखिरी सदी। ये सुन लो, सुन लो गद्दारों और दुश्मनों, सुन लो, सुन लो गद्दारों और दुश्मनों। और इनका साथ न देना विश्व के सरस भद्रजनों, सरस भद्रजनों, सरस भद्रजनों। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना है, ये वियोग
से पुनर्मिलन के प्रचंड विश्वास की द्योतक है। ये वियोग से पुनर्मिलन के विश्वास की प्रचंड द्योतक है। वो तेरा मेरे संग संग गुनगुनाना, वो तेरा मेरे संग संग गुनगुनाना और अदा से मुस्कुराना। शेखर शेखर उसे देखे बीत गया है जैसे कोई एक जमाना, उसे देखे बीत गया है जैसे कोई एक जमाना। पराग पराग पता नहीं फिर भी क्यों, पता नहीं फिर भी क्यों नहीं लग रहा मुझे ये किस्सा पुराना। पता नहीं फिर भी क्यों नहीं लग रहा मुझे ये किस्सा पुराना। आऊँगा जब मैं तेरे जहाँ में, आऊँगा जब मैं तेरे जहाँ में, फिर लौटेंगे जब हम इस जहाँ में, जो लौटेंगे जब हम इस जहाँ में, मैं फिर से वही गीत गाऊंगा, मैं फिर से वही गीत गाऊंगा और तुम बहुत मेरे खूब, संग वाह, संग क्या बात है। देश गुनगुनाना भक्ति से जुड़ी हुई ये कविता हृदय को स्पर्श करती है। बहुत खूब, जय हिंद। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं तिनसुकिया, आसाम से। तिनसुकिया आसाम से आप विश्वविद्यालय में, आप गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आप वरिष्ठ आप प्रोफेसर हैं। आपने हिंदी में अनेक कविता लिखे हैं, कई आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं और आपको अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आप तिनसुकिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर निशा नंदनी भारतीय। आज मैं सीमा पर शहीद हुए एक सैनिक की पत्नी की व्यथा कथा आप तक पहुंचा रही हूं। सुनिएगा। सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी। सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, छूटी ना थी हाथ की मेहंदी, तुम चले फर्ज निभाने को, छूटी ना थी हाथ की मेहंदी, तुम चले फर्ज निभाने को, दुश्मनों से लेकर लोहा वतन की रक्षा करने को, रो रो कर उसने तो अपनी पपीहा पीर सुनाई होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी, सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, तुम खड़े बारूद ढेर पर झेल रही वो प्रसव पीड़ा, तुम खड़े बारूद ढेर पर झेल रही वो प्रसव पीड़ा, शहीद हुए तुम सीमा पर, उसने पाया पुत्र हीरा, लेकर बाहों में उसको, लेकर बाहों में उसको, राह तुम्हारी देखी होगी, करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी, सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी। और अंतिम बंद है। लिपट तिरंगे में शव आया, उसकी पीड़ा समझ न पाया, लिपट तिरंगे में शव आया, उसकी पीड़ा समझ न पाया, लगा पुत्र को उस छाती से, शत शत उसने शीश नवाया, पति न्यौछावर देश की खातिर, अब पुत्र की बारी आई होगी, पति न्यौछावर देश की खातिर, अब पुत्र की बारी आई होगी,
करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी। सूनी रात बिताई उसने, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, आई तुम्हें तब हिचकी होगी, आई तुम्हें तब हिचकी होगी। सतमूला कवियों की चौपाल से नई पीढ़ी के बच्चों को कुछ पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। फ्रस्ट्रेशन में रहने वालों, तनाव की चादर ओढ़ने वालों, संघर्षों से डरने वालों, जीवन से घबराने वालों, कुछ सपनों के अधूरेपन से जीवन नहीं अधूरा है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधमरा है। सपने तो होते हैं सपने, आँख खुली तो खोते सपने, सपने तो होते हैं सपने, आँख खुली तो खोते सपने। इन सपनों के खो जाने से जीवन नहीं खो जाता है, कुछ सपनों के अधूरेपन से जीवन नहीं अधूरा है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधमरा है। हर दिन देखो नया सपना, हर दिन जियो जीवन अपना, हर दिन देखो नया सपना, हर दिन जियो जीवन अपना। सपनों की इस दुनिया में कदम फूंक कर रखो अपना, हर दिन देखो नया सपना, हर दिन जियो जीवन अपना। सपनों की इस दुनिया में कदम फूंक कर रखो अपना, कुछ सपनों के अधूरेपन से जीवन नहीं अधूरा है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधमरा है। और अंतिम पंक्तियां हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के बच्चों को समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। सपने तो आने जाने हैं, सपने तो आने जाने हैं, जीवन अति अनमोल है, रखो संभाल कर जीवन अपना, चाहे टूटे कोई सपना। सपने तो आने जाने हैं, जीवन अति अनमोल है, रखो संभाल कर जीवन अपना, चाहे टूटे कोई सपना। कुछ सपनों के अधूरेपन से जीवन नहीं अधूरा है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधमरा है। फ्रस्ट्रेशन में रहने वालों, तनाव की चादर ओढ़ने वालों, संघर्षों से डरने वालों, जीवन से घबराने वालों, कुछ सपनों के अधूरेपन से जीवन नहीं अधूरा है, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं अधमरा है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधमरा है, जीवन नहीं अधमरा है, जीवन नहीं अधमरा है, जीवन नहीं अधमरा है।
सभी जो समस्त देश भर से कवि आए हैं और एक नई हमें एक समझ दी है जितेंद्र सिंह शंटी जी ने। वो आप सबको 2 शब्द शुभकामना और बधाई के देना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज साधना चैनल के कार्यालय में सतमोला कवियों की चौपाल जो पूरी दुनिया देखती है उसमें आमंत्रित किया गया। और उसमें एक बड़ी खुशी और भी है कि सारे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, लिखारी यानी कवि, वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे और उनको सम्मानित किया गया। मैं प्रवीण जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरी टीम का, सतमोला ग्रुप का भी। और रियली में जो एक कवि के अंदर से भावना निकलती है वो एक सच की भावना होती है। और शायद बड़े से बड़ा क्रांतिकारी भी अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी कवि को फॉलो करते थे, उनके लिखे वो गीत गाते थे। मुझे याद है, मैं ये गीत अक्सर समझता था कि ये हमारे शहीद गाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन आप उसके अल्फाज देखिए, एक एक अल्फाज किस सोच के साथ लिखा होगा। यानी एक कवि लिखने से पहले अपने मन को उसके अंदर ढाल लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, तभी लिख सकते हैं ना। तो मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि बहुत छोटी उम्र के कवि भी हैं इसमें, कवित्रियाँ भी हैं। और बुक्स का जो इनॉग्रेशन किया हमने, एक किताब लिखना कोई मजाक नहीं है। एक किताब लिखना, किसी को किताब पढ़ा देना, मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए देने से अच्छे उसे किताब पढ़ा दो आप, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बधाई देता हूँ सभी कवियों को, कवित्रियों को कि उन्होंने अपने कीमती समय में से निकाला और यहाँ आके। अवार्ड बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सम्मान दिया गया, इसको दुनिया देखेगी, जब ये चलेगा प्रोग्राम में तो दुनिया देखेगी। तो मैं तो सुनने वालों को यही कह सकता हूँ कि आपको भी अवार्ड मिल सकता है। आप भी एक अपने, आपके अंदर भी कला है, आपके अंदर भी कला है, आप भी उसे लाइए कला को सामने। और मैं भी किसी का कहा हुआ और सुना हुआ एक शेर मैं भी कह सकता हूँ कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों की चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है, जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने और आपने, जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।